जिस टिपिकल वंडर वुमन को हम सब जानते हैं वो आइलैंड ऑफ पैराडाइज में बरी होती है। थमिस्कीरा के सिस्टरहुड उसके कैरेक्टर आर्क को एक शेप देती है और फिर वो मेन लैंड पर आती है ताकि वो पीस को स्टैब्लिश कर सके। लेकिन एब्सोल्यूट यूनिवर्स का वंडर वुमन कोई एंजल ऑफ पीस नहीं है, वो है प्रिंसेस ऑफ हेल। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग न्यू डीसी यूनिवर्स के एब्सोल्यूट वंडर वुमन के फर्स्ट इशू को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। कहानी के राइटर हैं केली थॉमसन और आर्टिस्ट हैं हेडन शर्मन। हमारे साथ हैं जॉर्ज जो अभी गेटवे सिटी बीच पर हैं। तो जॉर्ज, वहाँ का स्टेटस क्या है? केविन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जाइगैंटिक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर समंदर के एकदम ऊपर है। ये अजीब सा स्ट्रक्चर बस कुछ ही टाइम पहले अपीयर हुआ है और ये बीच से बस कुछ ही माइल्स दूर है। शहर का आर्मी यहाँ पर पहुंच चुका है और उन्होंने बीच को बहुत हद तक खाली कर दिया है। और केविन, अभी आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है और ये शायद कुछ अजीब से दिखने वाले क्रीचर्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये खतरनाक है? जानने के लिए देखते रहिए। लोग अभी उन क्रीचर्स से डर कर भाग रहे हैं। चारों तरफ डर का माहौल है क्योंकि ये रेड फ्लाइंग लिजर्ड्स ब्लड सकर्स हैं। ऐसे में अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगती है। आसमान का रंग लाल हो जाता है। लाइटनिंग जैसे आसमान को दो हिस्सों में काटना चाहती है और उस दरार में से निकलता है एक स्कल पेगासस जिसके ऊपर एक राइडर है। वो राइडर अभी एक मैसिव सोल को निकालकर उन फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को काटने लग जाती है। आसमान से मांस के टुकड़े बरस रहे हैं। ऐसे में वो राइडर उस हॉर्स को छोड़ नीचे कूद जाती है। उसकी लैंडिंग बहुत ही ज्यादा हेरोइक है। वो अभी अपने हेलमेट को रिमूव करती है। जमीन पर बिखरे उन क्रीचर्स के खून को अपने उंगलियों से उठाकर चेहरे पर लगाती है और फिर वो अपने हाथों को ऊपर उठाकर एक एंशिएंट स्पेल को कास्ट करती है। उसके हाथों से कुछ स्पार्कल्स निकलते हैं जो उन मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर देते हैं। उन मॉन्स्टर्स की तड़पते हुए चीखों को सुनकर इस औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। कई सालों पहले हम लोगों को नरक का एक हिस्सा दिखाया जाता है, एक टापू जो जमीन के ऊपर है, या फिर एक प्रिजन जहाँ पर ग्रेट सॉर्सरर्स सर्सी रहती हैं। वो इस अंधेरे टापू पर अपना सजा पूरा कर रही हैं जो पता नहीं और कितने सालों तक चलेगा। ये टापू हमेशा अंधेरे से घिरा हुआ रहता है, लेकिन आज कुछ अलग है क्योंकि आज द गॉड ऑफ सन अपोलो खुद सर्सी से मिलने आए हैं। अपोलो सर्सी से कहते हैं, मेरे करीब आओ डायन, मेरे सामने झुको। सर्सी अपोलो के इस चमक को सह नहीं पा रही है। वो अपने हाथों से अपनी आंखों को छुपाती है। ऐसे में अपोलो अपने रोशनी को कम करते हैं, जिसे देख सर्सी कहती है, हाँ ये ठीक है। अपोलो के हाथों में कुछ है जो वो सर्सी को देते हैं। इसे ध्यान से पकड़ो। ये तो एक छोटी सी बच्ची है, आप एक बच्ची को नरक में कैसे ला सकते हैं? सर्सी अपोलो से पूछती हैं, लेकिन अपोलो सर्सी से अभी दूर जा चुका है। इस आइलैंड के आगे सूरज उठ रहा है। इस बच्ची का नाम है डायना, प्रिंसेस ऑफ थमिस्कीरा, आखिरी अमेजोनियन। मेरे बाबा ज्यूस ने इस बच्ची को उनसे छीना है ताकि उन अमेजोनियंस को सजा मिल सके। उन्हें ये पता होना चाहिए कि गॉड्स के अगेंस्ट जाने का अंजाम क्या हो सकता है। ये बच्ची अपने माँ और बहनों को कभी देख नहीं पाएगी क्योंकि उन्हें कैद में रखा गया है। अभी से मैं सूरज का देवता अपोलो अमेज़न शब्द के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। आज से कोई भी अमेज़न के बारे में बात नहीं कर पाएगा। अपोलो अभी सर्सी की तरफ देखते हैं, फिर वो उससे कहते हैं, अमेज़न के बारे में कुछ बताओ सर्सी। सर्सी अभी उस बच्ची से अमेज़न के बारे में बात करती हैं, लेकिन अमेज़न शब्द सर्सी के मुंह से आवाज के बिना निकलती है, जैसे इस वर्ड का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है। अपोलो अभी अपने काम से खुश है। वो अभी अपने किंगडम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसे में सर्सी उससे पूछती है, ये नरक है, क्या हो अगर ये बच्ची यहाँ पर मर जाए? कोई परवाह नहीं, लेकिन आज से यही इस लड़की का घर है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद सर्सी अभी एक चट्टान के ऊपर है। वो डायना से खेल रही हैं। वहीं डायना को इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। डायना अभी जब सोई हुई हैं, तब एक मिस्टीरियस स्नेक उस बच्ची की तरफ बढ़ रही है और सर्सी उसी के पास बैठकर सब कुछ देख रही हैं। सर्सी के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसे अभी पता करना है कि ये बच्ची गॉड लाइक पावर से लेस है या नहीं। अभी जब वो स्नेक डायना को काटने के लिए आगे बढ़ती है, तभी डायना अपने हाथों से उस स्नेक के गर्दन को तोड़कर उसे अपने से दूर फेंक देती है। सर्सी अभी हैरान है, लेकिन वो खुश है क्योंकि डायना सही सलामत है। कम से कम इस लोनली आइलैंड पर उसके साथ कोई तो है।
नर्क में इन दोनों अनजान लोगों की जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। शुरुआत में सर्सी को डायना ज्यादा पसंद नहीं थी। वो उसे हेल्प करती है लेकिन केयर करना उसके बस का नहीं था। लेकिन फिर टाइम गुजरता है और फिर ये पावरफुल सॉर्सरर डायना को अपनी बच्ची की तरह पालने लगती है। वो उसे केयर करती है, उसे सब कुछ सिखाती है, वो उसे अपने तरीके से बड़ा करती है और इसी तरीके से ये दोनों नर्क में सरवाइव करते हैं। साल गुजरते हैं, डायना अभी बड़ी हो चुकी है और आखिरकार वो दिन भी आता है जिस दिन प्रेजेंट डे गेटवे सिटी का वो बीच। वॉरियर डायना अभी उस बीच पर है। चारों तरफ डीमन लेजर्ड्स की डेड बॉडीज, उनके कॉर्प्स बिखरे हुए हैं। वो अभी एक नेशनल गार्ड की तरफ बढ़ती हैं। सोल्जर, क्या तुम इंचार्ज हो? लेकिन वो सोल्जर चुप रहता है। वो सोल्जर डायना को सिर्फ घूरता रहता है क्योंकि उसने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, खूबसूरती उस सोल्जर के लिए बिल्कुल नया है। तुम्हें इन सारे सिविलियंस को यहाँ से दूर ले जाना होगा। कम से कम 1 माइल तक सब कुछ खाली होना चाहिए। क्या यहाँ पर और भी कुछ होने वाला है? हाँ, ये तो बस शुरुआत है। ऐसे में उस पिरामिड के अंदर से कुछ अजीब आवाजें निकलना शुरू होती हैं। डायना अभी उन सोल्जर से कहती है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सोल्जर्स तैयार रहो। ऐसे में एक जाइगेंटिक डीमन क्रीचर उस पिरामिड के अंदर से समंदर पर छलांग लगाता है। वो अभी शहर की तरफ बढ़ रहा है लेकिन डायना इन दोनों के बीच में है। वो अपने सूट को अच्छे से पकड़ती है। इतने में वो मॉन्स्टर जमीन के ऊपर आता है। फिर वो शहर की तरफ देखकर जोर से चीखता है, हार्वेंजर प्राइम, तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने के लिए आई हूँ। डायना अभी अपनी तलवार को तैयार रखती है। ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये एक अथीना ब्लेड है जिसे हेफेस्टिस ने अपने हाथों से बनाया है। एक रियल गॉड स्लेयर। ये क्रीचर अभी शांत है लेकिन डायना के इस अग्रेसिव नेचर को देखकर वो क्रीचर अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डायना उस सोनिक स्क्रीम से पीछे हटने लगती है जिसे देख स्कल पेगासस उस क्रीचर के ऊपर आग बरसाने लग जाता है जिससे वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अभी डायना के ऊपर अपने लेजर आई से अटैक करता है। डायना इस अटैक से थोड़ा बहुत डैमेज होती है। मुझे इन लेजर आइज से नफरत है। ऐसे में बहुत सारे फ्लाइंग लेजर्ड्स डायना के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं लेकिन डायना उन्हें अपने पंचेस से नॉकड आउट करने लगती है। ये देखकर वो बीस्ट कहता है, तुम फिर से लड़ना चाहती हो? हमने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था, अब मरो। ये कहकर वो बीस्ट डायना के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट करता है। इस अटैक से डायना बहुत ही दूर जाकर गिरती है। कुछ टाइम पहले डायना सर्सी के साथ बैठी हुई हैं। वो सर्सी से पहली बार बात करने जा रही हैं क्योंकि वो अब तक उससे डरती थी। वो कहती हैं, मदर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सर्सी डायना की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। मुझे आपसे कुछ जानना है, ये बहुत जरूरी है। बताओ मुझे क्या जानना चाहती हो? वो क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे पता है तुम इस बारे में बहुत पहले से बात करना चाहती हो, तो बताओ, डरो मत। डायना बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, आपको अमेज़न के बारे में क्या पता है? सर्सी अभी डायना को उस दिन के बारे में सब कुछ बता देती है जब अपोलो उसे छोड़ने आया था। वो किस तरीके से डायना को पालती है और उससे प्यार करने लगती है, किस तरीके से गॉड्स इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है और आखिरकार ये आइलैंड इन दोनों का घर बन जाता है। गॉड्स ये नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि मैं अमेज़न से हूँ। मुझे मेरे सिस्टरहुड से अलग करने का हक उन्हें किसने दिया? और वो अभी भी मुझे रोकना चाहते हैं। इतना सब कुछ क्यों मदर? सर्सी भी डायना के कंधों को पकड़ती है। फिर वो उससे कहती है, अमेज़न सदियों से इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते आ रहा है। डार्कनेस सबसे ज्यादा अमेज़न से डरते हैं। अमेज़ोनियंस के बिना दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस दुनिया को दिखाओ कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। डायना अभी जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो कहती है, अमेज़न। प्रेजेंट टाइम डायना अभी भी उस बीच पर है। वो अभी बहुत ही ज्यादा डैमेज्ड है लेकिन वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। डायना अभी उस मॉन्स्टर की तरफ गुस्से से देख रही है जिसे देख वो मॉन्स्टर कहता है, मैं इस शहर को राख कर दूंगा। जिसके जवाब में डायना कहती है, नहीं, आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम मुझसे जीत नहीं सकते, हमें अकेला छोड़ दो। हम लोग इस बैटल के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये दुनिया अब हमारी है। ये सुनकर डायना कहती है, मैं हूँ थमास्किरा की डायना, आखिरी अमेज़ोनियन, सर्सी की बेटी, प्रिंसेस ऑफ हेल, इजिल आइलैंड की विच। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तुम इस दुनिया पर कभी भी कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि ये दुनिया मेरी है और मैं हूँ इस दुनिया की प्रोटेक्टर। ये दुनिया खतरे में है लेकिन डायना उसे बचाने के लिए मौजूद है। और यहीं पर खत्म होता है एब्सोल्यूट वंडर वुमन का फर्स्ट इशू। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।